जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। एमपी पुलिस 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट मैथ के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र से लिए गए हैं, जो पिछले साल एमपी कांस्टेबल एग्जाम हुआ था 2022 में, उसी के सारे ये क्वेश्चन लिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ध्यान पूर्वक देखना है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको 2023 की एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। आज का जो हम लोग पार्ट सोल्व करेंगे, तीसरा पार्ट सोल्व करेंगे। इससे पहले हमारे 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी के पार्ट यदि आप लोगों ने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी, जहां जाकर बाकी के पार्ट भी आप देख सकते हैं। इस क्लास का पीडीएफ यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जहां जाकर इस क्लास का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास। 550 छात्रों वाले एक स्कूल में लड़कों की औसत आयु 11 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है। यदि स्कूल की औसत आयु 11 वर्ष है, 11 वर्ष और 6 महीने हैं, तो स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी है? प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान तरीके से मिश्रण विधि से सॉल्व करेंगे। मिश्रण विधि क्या होती है? सबसे पहले एक साइड हम लिखेंगे लड़कों को और दूसरी साइड हमें लिखना होगा लड़कियों को, और लड़कों का औसत उनके नीचे लिखेंगे। लड़कों का औसत बताया 11 वर्ष और इसी प्रकार लड़कियों का औसत बताया क्वेश्चन में 12 वर्ष। अब क्या करना होगा हमें? यहाँ पर बीच में लड़के और लड़कियों यानी पूरे सभी छात्रों का औसत बीच में लिखना होगा। तो यहाँ पर सभी विद्यार्थियों का औसत क्वेश्चन में बताया 11 वर्ष और 6 माह। तो यहाँ पर जो हमारे पास लड़कों का और लड़कियों का औसत था, ये वर्ष में था। यहाँ पर 6 माह को भी वर्ष में बदलने के लिए इसमें 12 का भाग देंगे। तो यहाँ पर 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी कि 11 सही 1/2 वर्ष बन जाएगा। या फिर इसे मैं कंप्लीटली सोल्व करूं तो 11.5 वर्ष बन जाएगा। तो यहाँ पर जो सभी विद्यार्थियों का औसत था 11.5 वर्ष जो बताया, इसे बीच में लिखेंगे और इसी प्रकार बड़े में से छोटा इधर माइनस करेंगे, इधर बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। तो इधर 0.5 बचेगा, इधर 11.5 में 11.5 को 12 वर्ष में से घटाएंगे तो इधर भी 0.5 बचेगा। ये दशमलव से दशमलव कट हो जाएगा, इसका रेशो बना लेंगे। 5 से 5 भी कटेगा, तो यहाँ पर जो रेशो बनेगा वो बनेगा 1:1। और ये याद रखना, इनकी संख्या का अनुपात है, यानी लड़के और लड़कियों की संख्या का जो रेशो है, 2 रेशो है। इनकी टोटल संख्या हमें बताइए 550, तो इनके रेशो को भी जोड़ लेंगे। 1 और 1 होता है 2, 2 रेशो का मान हमें 550 दिया गया है। एक रेशो का मान लाने के लिए 550 को 2 से डिवाइड करेंगे और 2 का भाग जब जाएगा इसमें 2 दूनी 4 और यहाँ पर 1 बचा, 2 साथी 14, 2 पंज 10, 275 एक रेशो का मान है। और यहाँ पर लड़कों की संख्या भी एक रेशो है, इसलिए लड़कों की जो संख्या निकल कर आएगी वो भी 275 आएगी। और यदि आएगी 275 आएगी, मतलब आधे आधे छात्र दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर मिश्र भिन्नें आपको दी गई है, इनको जोड़ना है। जब आपको इस प्रकार से मिश्र भिन्नें को ऐड करना है तो ये जो पूर्ण पूर्ण संख्याएं आपको दिखाई दे रही हैं, इनको आप साइड में लिख के जोड़ ले, यानी कि 3 + 14 + 5, और यहाँ पर कोष्टक बंद करके प्लस का साइन लगाएं। और जो फ्रैक्शन फ्रैक्शन दिखाई दे रही है, जैसे 2/7 और प्लस 4/9 और प्लस 3/9, इनको साइड में आप जोड़ लें। तो यहाँ पर 14 5 19 होता है, 19 में 3 जोड़ेंगे तो टोटल यहाँ पर 22 बनेगा। और प्लस कोष्टक वाले में एलसीएम लेंगे 9 का और 7 का, तो 63 एलसीएम आएगा। 9 का भाग 7 में देंगे, 7 9 में 63 और 9 का गुणा 2 से करेंगे 18, प्लस 9 का भाग 63 में 7 बार 7 चुक होता है 28, और प्लस इसी प्रकार 9 7 63 होता है, 7 गुणा 3 हो जाएगा 21। इनको जोड़ लेंगे तो ऊपर 63 के ऊपर जब एडिशन करेंगे तो 67 बनेगा और बटे में 63 है।
और इस प्रकार आगे क्या निकल कर आया 22 प्लस, अब 63 का भाग इसमें एक बार पूरा पूरा जा रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे 22 प्लस 63 एकम 63। अब कितना बचेगा 4 बचेगा, तो इसे बटे के ऊपर लिखा और बटे में वापस 63 लिखेंगे। इधर 22 में ये एक जुड़ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 23 और 23 सही 4 बटे 63। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बुमराह हर मैच में औसतन 3 विकेट लेते हैं। बुमराह ने अपनी 5 मैचों की पारी में कितने विकेट लिए? मतलब यहाँ बुमराह का प्रति विकेट औसत बताया कि 3 विकेट हर मैच में लेता है और यहाँ पर 5 पारियां टोटल बता रहा है। तो यहाँ पर हमें योग निकालना है कि कुल मैच कितने हैं। तो योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। अगर हम औसत का गुणा संख्या से करेंगे तो हमारे पास औसत क्वेश्चन में दिया कि 3 है और मैचों की संख्या 5 बता रहा है, तो टोटल विकेट का योग आ जाएगा 15। 15 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर आए थे, देखो तो यहाँ पर 707 77.07 इन सबको जोड़ना है। तो आप क्या करो, इनका पहले दशमलव बराबर कर लो सब दूर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 777.07 और हम यहाँ पर ये चेक करेंगे कि अधिकतम दशमलव कितने अंकों के पहले हैं। तो सब दूर 2-2 के पहले हैं, कहीं पर नहीं भी हैं और कहीं पर 3 अंक के पहले सबसे अधिक दशमलव हैं। तो सब दूर इकाई तरफ से 3 अंकों के पहले दशमलव बना लेंगे। अब जहां दशमलव नहीं है 3 अंकों के पहले, वहां मन से 0 लगा लो। अब अगला भी लिखेंगे अपन, दशमलव के नीचे दशमलव रहे और यहाँ पर 77, फिर उसके बाद में यहाँ पर आगे लिखा है 77 और मन से 0 लगा लो। अगला नंबर जोड़ना है दशमलव के नीचे दशमलव और यहाँ पर 0 और 77 और उसके बाद मन से 0 लगा लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर दशमलव के नीचे दशमलव, फिर लिखा आगे 7 है, बाद में 0 7 है, एक अंक कम है तो यहाँ पर मन से 0 लगा लो। यहाँ पर सिर्फ 7 लिखा है, 7 को ऐसा ही लिखेंगे दशमलव और मन से 3 0 लगा लेंगे। और इस प्रकार यहाँ 777 लिखा है तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 777 और दशमलव के नीचे मन से दशमलव लगाओ और 3 0 मन से लगा लो। इस प्रकार यहाँ पर भी लिखा है कि 7.0 7 और 7 इन सबको जोड़ लेंगे, एक भी गलत आंसर नहीं आएगा। यहाँ पर इकाई इकाई अंक में सबको जोड़ेंगे हम तो यहाँ पर 7 आएगा। फिर दहाई अंक में जोड़ेंगे, 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चुको 28 और 7 को 28, 7 पंच होता है 35 के 5 कैरी आएगा 3, ये आगे जुड़ जाएगा। 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3, 7 3 10, 10 और 7 17, तो 17 के यहाँ पर 7 बनेंगे और यहाँ फिर से दशमलव लग जाएगा। अब यहाँ पर हासिल 1 आएगा तो आगे जुड़ जाएगा, 7 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 चुको 28 और 7 पंजे 35, 7 छंग 42 और 1 हासिल का 43, कैरी आ जाएगा 4 और यहाँ पर 4 को जोड़ेंगे साथ में तो 11, 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा 25 के 5 और हासिल आ जाएगा यहाँ पर 2, साथ में 2 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा 953.757। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, एम तथा एन किसी काम को 18 घंटों में पूरा कर लेते हैं। 6 घंटे बाद एम काम छोड़ देता है। बचे हुए काम को पूरा करने के लिए एन 36 घंटे लेता है। यदि एम अकेले काम करता है तो उसे इस काम को करने में कितने घंटे का समय लगेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला गया कि एम प्लस एन अगर किसी काम को मिलकर करे तो पूरा काम करने में 18 घंटे का समय लगता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एम प्लस एन का 1 घंटे का काम निकालेंगे। एम प्लस एन का 1 घंटे का काम निकालेंगे तो टोटल काम हमारे पास कितना है, एक काम ये कर लेते हैं 18 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे 1/18, 1/18 काम 1 घंटे में करेंगे। क्वेश्चन ने बोला कि 6 घंटे बाद एम काम छोड़ देता है, इसका मतलब एम प्लस एन दोनों ने मिलकर 6 घंटे तक काम किया, तो इनका 6 घंटे का काम भी हम लोग निकाल लेंगे। तो जो इनका 1 घंटे का काम है 1/18, इसमें 6 का गुणा करेंगे, 6 कम 6 6 3 18 यानी कि 1/3 काम ये करेंगे 6 घंटे में।
अब जो शेष काम बचा, शेष काम कितना बचा, एक काम में से हम 1/3 को घटाओ, 3 एकम 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2/3 बचेगा। ये 2/3 अकेला कौन करेगा, एन करेगा। एन इसको 36 घंटे में कर लेता है। एन 2/3 काम को 36 घंटे में कर लेता है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला। तो यहाँ पर पूरा काम एन कितने समय में करेगा, पूरा काम, यानी कि पूरा काम 1 है, तो ये 3 का तो गुणा कर दो और 2 का भाग लगा दो 36 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 36 गुणा 3 बटे में आ जाएगा 2, तो यहाँ पर 18 और 18 गुणा 3 करेंगे तो 54 हो जाएगा। इसका मतलब एन अकेला इस पूरे काम को 54 घंटे में कर सकता है। एन, यहाँ पर क्वेश्चन में एम का पूछा, तो अब हम क्या करेंगे, एम प्लस एन दोनों करेंगे तो पूरा काम होने में 18 घंटे का टाइम लगेगा। और यहाँ पर क्वेश्चन में हम लेके आ चुके हैं कि एन अगर अकेला करेगा तो 54 घंटे का टाइम लगेगा। टोटल काम अपन निकाल सकते हैं, दोनों का लघुत्तम, लघुत्तम दोनों का 54 होगा। इनका एक एक घंटे का काम 18 या 54 और 54 कम 54, यहाँ पर 3 और 1, ये एक एक घंटे का काम इनका आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर m प्लस एन का 1 घंटे का काम 3 है, जिसमें n का 1 घंटे का काम 1 है, तो यहाँ पर 3 में से 1 को घटाएंगे तो m का 1 घंटे का काम हमारे पास निकल जाएगा कितना, 2। क्वेश्चन ने बोला कि यहाँ पर एम अकेला इस काम को पूरा कितने समय में कर सकता है, तो एम पूरा काम कितने समय में करेगा, पूरा काम यहाँ पर 54 है और 1 घंटे में एम 2 काम करता है, तो 54 काम करने में इसे 27 घंटे का टाइम लगेगा। 27 घंटे, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, एक आयत की चौड़ाई 16 मीटर है और इसका विकर्ण दिया है 65 मीटर। उसी क्षेत्र के एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई उस आयत के रूप में क्या होगी जिसका आधार 42 मीटर है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया, आयत का विकर्ण दिया, तो फॉर्मूला यूज करेंगे आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है, करनी के अंदर लंबाई का वर्ग और प्लस चौड़ाई का वर्ग। विकर्ण की जगह हमें लिखना होगा 65 और बराबर आयत की लंबाई हमें लेके आना पड़ेगी, लंबाई नहीं दिया है, और प्लस चौड़ाई दिया है आयत की 16, तो 16 का वर्ग करेंगे और ये करनी हटेगी इस पूरे पर से, तो इधर 65 पर वर्ग लग जाएगा, 65 की पावर 2 हो जाएगी और बराबर यहाँ पर क्या बच जाएगा, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, 16 का वर्ग होता है 256। अब 65 का वर्ग हम लोगों को यहाँ पर करना है, तो 65 का वर्ग होता है 4225 और ये 256 प्लस से इधर आएगा तो माइनस का 256 हो जाएगा और बराबर में लंबाई का स्क्वायर बच जाएगा। सिर्फ क्या करना, अब इसको घटाना है। जब आप 56 42 25 में से 256 को घटाएंगे तो 39 69 हमारे पास बचेगा और इधर लंबाई का मान लाना है, तो ये वर्ग हटाएंगे लंबाई का, तो 39 69 पर फिर से रूट लग जाएगा। अब ये वर्गमूल होता है, याद रखिएगा 63 का, तो लंबाई इस आयत की हमारे पास कितनी आ जाएगी, 63 आ जाएगी। क्वेश्चन में ये बोला गया कि आयत का जितना क्षेत्रफल है उतना क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन में बोला, तो इसका मतलब ये हुआ कि आयत का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये आपस में बराबर हो जाएंगे। आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और ये बराबर हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। आयत की लंबाई हमारे पास आ चुकी है 63 और चौड़ाई क्वेश्चन में दिया था 16, ये बराबर हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज का हमें यहाँ पर आधार बताया 42 गुणा इसकी ऊंचाई क्वेश्चन में हमसे पूछा है, तो यहाँ पर ऊंचाई को ऐसा ही लिखेंगे, गुणा का 42 इधर भाग में आ जाएगा 63 गुणा 16 और बटे में आ जाएगा 42, 7 छंग 42, 7 नमे 63, 3 दूनी 6 होता है और 3 तिया 9 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 16 को 8 बार कटेगा और 8 तिया 24, 24 मीटर यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई आ जाएगी 24 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में सरल कीजिए, तो इसे सरल करेंगे, सरलीकरण से क्वेश्चन है और वी बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करेंगे। तो वी बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा और छोटा ब्रैकेट या 36 से शुरू हुआ और 4 पर खत्म हुआ, तो इतना सॉल्व करने के लिए 36 प्लस
35 और भागी 7 और गुणा में कितना लिखा है 4। इतनी वैल्यू पहले सोल्व होगी। तो यहाँ पर इसे बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग पहले भाग को सोल्व करेंगे तो 7 का भाग 35 में देंगे, 7 पंज 35 हो जाएगा और फिर गुणा का बारी आएगा तो गुणा सोल्व करेंगे, 5 गुणा 4 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 36 प्लस 5 का गुणा 4 से किया 20 आया। 36 में अपन 20 को जोड़ेंगे तो 6 और 3 2 5 यानी 56 हो जाएगा। छोटा ब्रैकेट सोल्व होने पर उसके अंदर 56 आया। बाकी को ऐसा ही लिख सकते हैं अपन 1020 माइनस बड़ा कोष्टक और 49 प्लस मझले कोष्टक को सोल्व करेंगे छोटे ब्रैकेट के बाद। तो इसमें लिखा है 24 प्लस बाकी का सॉल्यूशन हमारे पास 56 आया। मझला कोष्टक बंद कर लेंगे और बड़ा कोष्टक भी बंद कर लेंगे। मझले कोष्टक के अंदर मात्र हमें जोड़ना है तो 56 में अपन को 24 जोड़ना है, 4 में 6 को जोड़ा 10 की 0 कैरी 1, 5 2 7 और 1 8 यानी 80 योग आया। अब यहाँ पर बड़े कोष्टक को सोल्व करेंगे तो 49 प्लस बाकी का 80 लिखा है, 0 में 9 को जोड़ा 9 बनेगा, 8 में 4 को जोड़ा 12 बनेगा और इधर आगे आए तो माइनस मिला और 1020, तो 1020 में से 129 माइनस हो जाएगा। 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा हमारे पास और यहाँ पर 1 में से 2 जाएगा, मतलब 11 में से 2 जाएगा, 9 बचेगा। ये 9 में से 1 गया तो 8, 8 तो 91 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 49 42 00 रुपये को राकेश और महेश के बीच 47:23 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो यहाँ पर इन दोनों का योग, एक राकेश का नाम आया और राकेश का रेशियो है 47 अनुपात महेश का नाम आया और महेश का रेशियो क्वेश्चन में दिया है 23 और इन दोनों का योग किसके बराबर हो जाएगा 49 42 00 के। तो यहाँ पर 49 42 00 के बराबर इन दोनों का योग कर लेंगे हम लोग। तो 7 3 10 की 0 कैरी 1, 4 2 6 और 1 7 यानी 70 रेशियो का मान है ये। एक रेशियो का मान लाने के लिए 49 42 00 और 70 को भाग में लेके आएंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 7 का भाग लगाएंगे, 7 7 49 0 7 छंग 42 यानी एक रेशियो का मान कितना आ चुका है अपने पास, तो 706 आ चुका है। क्वेश्चन में यहाँ पर 7 7 49 0 7 छंग 42 और एक 0 और लग जाएगा, माफ करना, यहाँ पर 7060 एक रेशियो का मान आया। क्वेश्चन में इन दोनों का हिस्सा बताना है तो महेश को कितना रेशियो हिस्सा मिलेगा तो 47। हम क्या करेंगे 7060 का गुणा 47 से कर देंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा 33 18 और उसके बाद 20। उसके बाद यदि बात करें, क्वेश्चन में पूछा जा रहा महेश का, यहाँ पर बात करें तो राकेश का होगा 47, माफ करना यहाँ पर महेश का नहीं होगा, ये राकेश का शुरू में होगा, फिर अगला हिस्सा होगा महेश का और महेश का हिस्सा लाने के लिए जो एक रेशियो का मान आया 7060 इसमें गुणा करो 23 का, तो यहाँ पर हमारे पास 16 और 23 80 निकल कर आ जाएगा। इस प्रकार दोनों के हिस्से जो बनेंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 और वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, बीच में सभी नंबरों का औसत खोजें। 6 और 34 जो 5 से विभाज्य, मतलब 6 और 34 के बीच में हमें जितनी भी संख्याएं उनका औसत बताना है और ऐसी संख्याओं का जो 5 से विभाज्य हैं। तो 5 से विभाज्य क्या क्या होगी, 6 से बड़ी और 34 से छोटी संख्याएं जो 5 से विभाज्य है। तो डायरेक्ट एक तो 10 होगी, 5 दूनी 10 यानी 10 होगी, एक 15 होगी, 5 के 20, 50 25, 5 छके 30, अब 35 नहीं होगा क्योंकि 34 से छोटा लेना है। इन सब का योग कर लेते पहले, क्योंकि औसत लाने के लिए आंकड़ों का योग करना पड़ेगा और उनमें भाग लगाना पड़ेगा आंकड़ों की संख्या का। तो योग कर लेंगे इनका, तो इनको जोड़ लेंगे सबको, तो यहाँ पर हमारे पास जो योग बनेगा याद रखिएगा 100 बनेगा टोटल 100 और इसमें आंकड़ों की संख्या कितनी है, 5 आंकड़े हैं, 5 का भाग लगा दो, 5 दूनी 10 यानी कि 0 20 इनका औसत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, 15% मीथेन युक्त 400 मिलीलीटर घोल में कितना शुद्ध मीथेन मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त मिश्रण में मीथेन की सांद्रता 32% हो जाए। यहाँ पर बोला गया कि 100% का प्रारंभ में एक मिश्रण था
जो भी प्रारंभ में मिश्रण था वो अपने आप में 100% था। इसमें बोला गया कि 15% तो मीथेन हो जाएगा और उसके बाद 100% में से बचा कितना, 85%। ये क्या हो जाएगा, अन्य कोई सा घोल हो जाएगा। अब अपने को एक नया मिश्रण बनाना है, नया मिश्रण। तो नया मिश्रण भी प्रतिशत में यदि बात करें तो 100% का होगा, लेकिन नए मिश्रण में मीथेन कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 32% मीथेन होना चाहिए। और 100% में से यदि 32% घट जाएगा तो यहाँ बचेगा 38%, 68%। क्या हो जाएगा, कोई अन्य घोल हो जाएगा। तो यहाँ मिलाने की किसको बात कर रहा है, मीथेन को। तो मीथेन का परसेंटेज चेंज हो रहा है, परसेंटेज दोनों का चेंज हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी जो अन्य की प्रारंभ में थी बाद में भी क्वांटिटी उतनी ही रहेगी। तो यहाँ पर इस 100% का मान दिया है टोटल 400। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस 400 का अपन 85% निकालेंगे पहले। तो 85/100, 4 पंजे 20, कैरी 2, 4 8 32 और 2 34, 340 लीटर अन्य की मात्रा आ जाएगी। लेकिन चेंज हो रहा है मीथेन, तो अन्य तो बाद में भी नए मिश्रण में भी कितने लीटर रहेगा, 340 लीटर रहेगा। मतलब अब नए मिश्रण में 340 लीटर का मान 68% के बराबर होगा। तो 1% बराबर कितना होगा, 340/68। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, नया मिश्रण निकाल लेंगे पूरा। और नया मिश्रण 100% का है तो 340/68, 1% के मान में 100 का गुणा करेंगे। 17 चुकू 68, 17 दूनी 34, 0 4 से काटा, 4 पंज 20 और 5 गुणा 100 हो जाएगा 500। तो नया मिश्रण जो बना टोटल 500 लीटर का बना। ये नया मिश्रण टोटल 500 लीटर का बना, जिसमें अन्य की मात्रा चेंज नहीं हुई है। तो टोटल पहले मिश्रण 400 का था, अब नया मिश्रण 500 का बना, मतलब पानी। कहने का तात्पर्य जो चेंज हुआ वो क्या हुआ, मीथेन चेंज हुआ। तो कितना मीथेन मिलाया गया, 100 लीटर। 100 लीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट 10 आज के सेशन के क्वेश्चन। प्रतिदिन आपकी एग्जाम तक आप इस सेशन के साथ जरूर बने रहें। यदि आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो प्रतिदिन इन प्रश्नों का प्रैक्टिस जरूर किया करें। और इसका सॉल्यूशन जानने के बाद, सीखने के बाद, प्रतिदिन इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड करके एक बार और अपने मन से इन प्रश्नों को सोल्व करें। यकीन मानिएगा ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।